अरे शरणानंद जी महाराज का दर्शन, वही तो इसलिए तो बोलता हूँ कि ऐसा विचित्र दर्शन है भाई। श्रद्धेय रामसुखदास जी महाराज जैसे महापुरुष कहते हैं कि हमको शरणानंद जी महाराज का दर्शन पढ़ने को मिल गया, ये भगवान की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। 100 साल पहले यदि मेरा जन्म होता तो मेरा जन्म बेकार चला जाता। लोगों ने पूछा, अरे महाराज जन्म बेकार, भगवान का साक्षात्कार हो गया आपको, बेकार कैसे चला जाता? और 100 बरस बाद यदि मेरा जन्म होता तो मेरा जन्म बेकार चला जाता। क्यों महाराज? अरे शरणानंद जी जैसे महापुरुष के दर्शन नहीं होते। जो ऐसे महापुरुषों की ये वाणी है। एक बार फिर बुलाओ ना उनको। श्रद्धेय रामसुखदास जी महाराज ने लिखा है, वाणी उतारे रखे हैं। मैंने रामानुजाचार्य जी को पढ़ा, मैंने रामानुजाचार्य जी को पढ़ा, मुझे पूर्ण संतोष नहीं हुआ। मैंने माधवाचार्य जी को पढ़ा, पूर्ण संतोष नहीं हुआ। मैंने शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी, देखो साहब, उनको पढ़ा। ये मत समझना कि सेठ जी से मुझे लाभ नहीं हुआ है। सेठ जी से मुझे बहुत लाभ हुआ है, सेठ जी से मुझे बहुत लाभ हुआ है, लेकिन मेरी पूर्ण संतुष्टि तो शरणानंद जी महाराज को पढ़ने के बाद हुई है। 6 शास्त्रों से तेज है। 6 शास्त्रों में जो बातें नहीं मिलती हैं वो इसमें मिलती है। ये शरणानंद जी स्वामी जी से बड़े थे क्या? हाँ, करीब करीब थोड़े बहुत बड़े थे। हाँ, अभी शरणानंद जी महाराज सेठ जी की उम्र के थे। शरणानंद जी महाराज, भाई जी और शरणानंद जी महाराज और सेठ जी, ये करीब करीब 5-7 साल के आगे पीछे में। और रामसुखदास जी महाराज करीब करीब इनसे 20 वर्ष छोटे। जैसे मुसलमान है उनका राज्य होते ही सब मंदिरों को तोड़ दो, बेटी ले जाओ, सबको खत्म करो। अब ऐसी बात सिद्ध हो गई है कि ऐसा द्वेष रखने वाला ग्रंथ नहीं रखा जाए दुनिया में। शिया और सुन्नी दो मत है मुसलमानों में, 2 भेद बड़ा भारी है। मार काट उसको नाश कर देना चाहते हैं। शिया और सुन्नी दो मत है। यही 2 मत है हिंदुओं में। हरिओम हरिओम तत्सत कहते हैं, समरों मार्ग की हरिओम तत्सत कहते हैं, हरिओम तत्सत कहते हैं। वही मानते हैं, निर्गुण को भी साधन करते हैं, सगुण घाट करते हैं, सगुण माने निर्गुण का घट करते हैं। दोनों को ठीक तरह से जानने वाली बहुत कम आदमी है। आचार्यों को संतोष नहीं है। आचार्यों का आपस में मतभेद है, बड़ा भारी मतभेद है। ऐसे अनुयायियों में मतभेद बहुत ज्यादा होता है। भीतर में एक बड़ी भारी देश की एक बड़ी भारी दीवार रहती है, तोड़ते नहीं, वो टूटती नहीं। दोनों का पक्षपात छोड़ कर गए, मैंने विचार किया है, इस वास्ते मैं कहता हूँ जिसको निर्गुण से प्राप्ति हुई महाराज जी, वो निर्गुण का पक्ष लेगा वो तभी तक जो निर्गुण के पक्ष में ही बैठा है तब तक। निर्गुण से आगे चला नहीं आगे, वे निर्गुण का पक्ष लेंगे। सगुण में चला, सगुण में बैठे वहां तक भी, तब वे सगुण का पक्ष लेंगे। दोनों पक्ष को छोड़ कर आगे चले, वे नहीं करेंगे ऐसा। ऐसे आदमी बहुत कम हुए। उनको अपने पक्ष में जो मिलना चाहिए था वो मिल गया, फिर आगे क्यों जाए वो? हाँ, ये बात है। आगे नहीं जाएंगे तो लोगों के लिए हानि करेंगे, बड़ी भारी हानि है इन ग्रंथों से। मैंने दोनों पक्ष की बात सुनी है और समझी है। दोनों बातों में समाधि होती है, और समाधि मैंने की है। 6 समाधियों में अद्वैत की 6 समाधियां, 6 तरह की समाधि होती है। सगुण सापेक्ष होती है, एक शब्द सापेक्ष होती है, एक शब्द निरपेक्ष होती है।
एक शब्द सापेक्ष निरपेक्ष सगुण की होती है, एक सगुण निर्गुण की होती है, एक निराकार की फिर निर्गुण निराकार की एक समाधि होती है। ये बातें थोड़ा सा आया है इसमें वेदांत दर्शन का विवेचन करने वाले हैं वेदांत केसरी। उन्हें अद्वैत का विशेष अद्वैत अद्वैत का पक्ष लिया है, द्वैत का पक्ष खंडन किया है, वो ठीक नहीं है। जो ज्यादा को खराब मानेंगे उसका खुद का नुकसान होगा होगा होगा, बड़े जोर से कही जाती बात। धर्मगुण की विचार तंत्र, विचार सागर, तत्वानुसंधान, इनको पढ़ते रहो, नहीं होगा ज्ञान। सच्ची बात कहता हूं, ऐसे शब्द को पढ़ते रहो, ज्ञान नहीं होगा। आप चाहे माने चाहे न माने, जाने चाहे न जाने, आपके जचे चाहे न जचे। मैंने निर्गुण मान के नहीं देखा है, सगुण मान के नहीं देखा है। दोनों की एक बात होती है, अंत में एक होते। अद्वैत है वो निर्गुण उपासकों के लिए भी है और सगुण उपासकों के लिए है। दोनों मतों को ठीक तरह से जानने वाले होते हैं, वे जाकर एक कहते हैं। एक तत्व को मानने वाले भी, अद्वैत मानने वाले भी सगुण को ठीक से आदत देंगे कौन, कि जो अपनी हद है उसे आगाड़ी चले जाएंगे तब, और सगुण मानने वाले भी अपने हद से अगल जाएंगे तब एकता होगी। अगले में एकता नहीं होगी। एकता जब तक नहीं होगी शांति नहीं मिलेगी, पढ़ लो कोई नहीं। मैंने खूब देखा है, मैंने सुनी है, मैंने संतों से सुनी है बात, अच्छे अच्छे बातों सुनी है, और सुनी हुई आधार पर मैं कहता हूं, या मेरे संदेह नहीं है इसमें। निर्गुण मानने वाले कबीर साहब की तरह और सगुण मानने वाले मीराबाई की तरह, अंत में दोनों का तत्व एक निकलेगा, एक 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 एक। इतने संतों की बातें हैं, संतों की बातें मैंने पढ़ी है और समझी है। समझने में ये फर्क दोनों में अलग अलग रहता है। और ऊंचे ऊंचे दायरे में ठीक पहुंच जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं, मुक्त हो जाएंगे। मैं मुक्त हो जाने पर भी ये भीतर में भाव बना रहेगा कि निर्गुण ठीक है, एक सगुण ठीक है, ये भीतर भाव बना ही रहेगा। क्योंकि दोनों के ऊपर जाने वाले बहुत कम महात्मा हुए। सदानंद जी की बात में ऐसी बात है, सदानंद की पुस्तकों में पढ़ो, 5वें भाग में ये बात स्पष्ट रूप से आई है। मैंने पुस्तक दी है, इस भाव से दी है कि ठीक तरह पढ़ो, इनको देखो तो सही। मैं सार बात कहता हूँ, सार दोनों का सार निकलेगा, दोनों का सार एकदम बिल्कुल भेद मिट जाएगा। आपका खुद का संदेह मिट जाएगा। सदानंद की पुस्तकों में पढ़ो।